क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके डिसीजंस और विचारों को आपके बिना जाने ही कंट्रोल कर रहा है? मैनिपुलेशन एक ऐसा हथियार है जिसे कई लोग जाने अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल कर देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स की जो लोग अक्सर आप पर यूज़ करते हैं आपके विचार और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए। मैनिपुलेशन यानी किसी के विचारों, भावनाओं या एक्शंस को ऐसे प्रभावित करना कि सामने वाले को इसका एहसास भी ना हो। ये हर जगह हो सकता है, आपकी नौकरी में, रिलेशनशिप में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। आज मैं आपको बताऊंगा 10 मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो लोग अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 टेक्निक है गैस लाइटिंग इफ़ेक्ट। गैस लाइटिंग का मतलब है कि किसी को इस हद तक मानसिक रूप से प्रभावित कर देना कि वो खुद पर ही शक करने लगे। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति बार बार आपको इस बात का यकीन दिलाता है कि जो आप सोचते हो, महसूस करते हो या अनुभव करते हो वो सही नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आपकी परसेप्शन को बदला जाता है जिससे आप धीरे धीरे खुद की सोच पर भरोसा खोने लगते हो। इसका एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी से कहा कि उसकी बातों से आपको दुख हुआ और वह कहे तुम्हें हमेशा गलतफहमी होती है या तुम बहुत सेंसिटिव हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही डाउट करने लग जाते हो कि शायद आपने ही कुछ गलत कहा है या आपको ही सब कुछ गलत लग रहा है। इसका असर यह होता है कि इंसान अपनी फीलिंग्स और खुद की परसेप्शन को ठीक से नहीं समझ पाता और वह पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है। टेक्निक 2 है गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब है किसी को बार बार गिल्ट महसूस करवाना, उनकी भावनाओं या व्यवहार को मैनिपुलेट करना। इसमें सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर आपको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करता है। वो आपको यह महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत कर रहे हो और इसका बुरा नतीजा आप पर ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कहा मैंने तुम्हारे लिए इतनी बार मदद की और तुम मेरे लिए एक भी बार मदद नहीं कर सकते, या अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में आपको लगता है कि आप अपने दोस्त के लिए कुछ कर रहे हैं और आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। इस गिल्ट के चलते आप उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हो, भले ही आप ऐसा नहीं करना चाहते हो। नंबर 3 है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी से इंटेंशनली बातचीत बंद कर देना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करना ताकि उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सके। यह एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है जिसमें सामने वाला व्यक्ति किसी मुद्दे को हल करने की बजाय चुप्पी को अपना हथियार बना लेता है और आपको खुद को दोषी महसूस करने पर मजबूर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने किसी से बहस की और वो इंसान अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है, आपके कॉल्स या मैसेज का जवाब नहीं देता और आपसे पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करता है। यह चुप्पी आपको अंदर से परेशान कर सकती है और आप खुद को दोषी मानने लगते हो। आप यह सोचते हो कि मामला सुलझाने के लिए आपको ही आगे आना होगा, भले ही गलती आपकी ना हो। साइलेंट ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देता है तो आप चिंता और तनाव में गिर जाते हैं। और लो सेल्फ स्टीम। बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट का सामना करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर होता है और आपको खुद पर डाउट होने लगता है। और गिल्ट, सामने वाले की चुप्पी के कारण आपको लगता है कि शायद गलती आपकी है और आपको खुद को सुधारना चाहिए। और रिश्तों में असमानता। साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अक्सर रिश्तों में पावर इम्बैलेंस करता है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा कंट्रोल में रहता है और दूसरा अपनी भावनाओं को दबा देता है। टेक्निक 4 है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग तब होती है जब कोई इंसान आपको शुरुआत में ढेर सारा प्यार और ध्यान देता है और आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब मैनिपुलेटर को यह पता चल जाता है कि उनको आपकी आदत लग चुकी है, अब वो वहीं से अपना गेम शुरू कर देते हैं। कम मैसेज करना, अकेले ही कहीं घूमने चले जाना, आपसे कम बातें करना, फिर आप उसके जाल में फंस जाते हो और वो अपना मतलब पूरा करने के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, किसी नए रिश्ते में अगर कोई आपको शुरू में बहुत ध्यान दे और अफेक्शन देता है और धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यह लव बॉम्बिंग का उदाहरण हो सकता है। टेक्निक 5 है रिवर्स साइकोलॉजी। इस टेक्निक में सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ ऐसा करने के लिए मोटिवेट करता है
जो वो असल में चाहता है, लेकिन उल्टा कहकर। इसमें मैनिपुलेटर आपको डायरेक्टली काम करने के लिए नहीं कहता, वो आपके ईगो को ट्रिगर करके आपसे काम निकलवाना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है शायद तुम यह काम नहीं कर पाओगे या यह तुम्हारे बस का नहीं है, तो अब लोग खुद को साबित करने के लिए उस काम को ज़रूर करेंगे जो आपकी इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति की इच्छा यानी उस मैनिपुलेटर की इच्छा है। टेक्निक 6 है प्लेइंग द विक्टिम। इस ट्रिक को गर्ल्स काफ़ी यूज़ करती हैं। इसमें मैनिपुलेटर यह शो करता है जैसे कि वह बहुत लाचार है और सारे जहाँ की परेशानियाँ उसी के सिर पर घूम रही हैं। उसमें मैनिपुलेटर का टारगेट होता है आपसे सहानुभूति पाना और आपको वह फील करवाना जैसे केवल आप ही अब उसकी हेल्प कर सकते हो। और अंत में ऐसा ही होता है। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। टेक्निक नंबर 7 है ट्रायंगुलेशन। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी बातों में ऐड करता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हो और कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि बॉस तुमसे खुश नहीं है या वो तुम्हें नौकरी से निकालने की सोच रहा है, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ ना हो। इसमें आपको इनसिक्योर फील करवाया जाता है और इसी तरह मैनिपुलेटर आपको कंट्रोल करता है। अगर कोई आपसे बातों में इनडायरेक्टली किसी तीसरे पर्सन को ऐड कर रहा है तो वहाँ परेशान ना हो, बल्कि सच क्या है उसे जानने का प्रयास करें। टेक्निक 8 है फियर मॉन्गरिंग। इस टेक्निक में सामने वाला आपको डराकर अपनी बातें मनवाता है। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी इस चीज़ का काफ़ी यूज़ करती है। इसमें आपको बताया जाता है अगर हमारा एक कोर्स नहीं लिया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम काफ़ी लोगों से पीछे हो जाओगे। इसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर यूज़ करते हैं। आपने बचपन में अक्सर सुना होगा उन्हें कहते हुए अगर शाम को घर देरी से आए तो खाना नहीं मिलेगा। और आज की हमारी टेक्निक 9 है फ्लैटरी। फ्लैटरी में सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ़ों के पुल बांधकर आपको अपने पक्ष में करता है। यह आपकी इतनी तारीफ़ करेगा कि आप खुशी के मारे नाचने लग जाओगे और यह आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैनिपुलेटर को जैसे ही पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन खुशी से भर चुका है, अब वो आपसे कोई भी काम निकलवा सकता है या फिर आपसे कुछ बड़ा फेवर मांगता है, तो आपको लगता है कि आपको उनकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि हम खुशी खुशी में लोगों को हाँ कर देते हैं। टेक्निक नंबर 10 है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का मतलब है एक व्यक्ति को इतनी अधिक जानकारी देना कि वह कन्फ्यूज़न और मानसिक थकान महसूस करने लगे। इसका उपयोग कई बार लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारियाँ होती है तो आप ऐसा सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आखिरकार फैसला कैसे करें। क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी होती है तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और आखिरकार वो फैसला मान लेते हैं जो सामने वाला चाहता है। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की सोच रहे हैं और सेल्स पर्सन आपको इतने सारे टेक्निकल डिटेल्स, फीचर्स और टर्म्स बताने लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत में आप समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है और सेल्स पर्सन की बातों पर भरोसा करके यह प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कन्फ्यूज़न, डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम होना, मेंटल फटीग, मैनिपुलेशन का शिकार होना। जब आपको लगे कि आप ओवरलोडेड हो रहे हो या आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी जा रही हैं तो आप समझ सकते हो यह टेक्निक आपके ऊपर यूज़ की जा रही है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। इसमें आपको काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, यह थे 10 सबसे कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स जिन्हें लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी है कि आप इन टेक्निक्स को पहचानें और इसके जाल में ना फंसें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं आपने कब किसी मैनिपुलेशन टेक्निक को महसूस किया है। अगले वीडियो में हम कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तब तक ध्यान रखें कि किसी को आपके विचारों को कंट्रोल करने ना दें। धन्यवाद।